आज के इस वीडियो में हम महात्मा गौतम बुद्ध और आधुनिक बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध जे कृष्णमूर्ति के विचारधाराओं पर और शिक्षाओं पर विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि वे किस प्रकार मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र अनात्म और निर्वाण की अवधारणाओं पर था। अनात्म का अर्थ है कि आत्मा या अहंकार का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। निर्वाण जीवन के सभी दुखों से पूर्ण मुक्ति की अवस्था है। बुद्ध ने सिखाया कि अहंकार ही दुख का मूल कारण है और अहंकार से मुक्ति प्राप्त करके ही निर्वाण की प्राप्ति संभव है। बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो आज दुनिया में सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। बौद्ध धर्म ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है और उन्हें जीवन जीने का एक शांत और सार्थक तरीका प्रदान किया है। जे कृष्णमूर्ति भारत के उन चिंतक, विचारक व दार्शनिकों में से हैं जो अपने मौलिक चिंतन, रूढ़ परंपरा के प्रति विद्रोह और दार्शनिक दिव्यता के कारण इस शताब्दी के मनीषियों में अपनी एक अलग पहचान सदैव बनाए रखेंगे। एक समय महात्मा बुद्ध के अवतार घोषित किए जाने वाले तथा वर्ल्ड टीचर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऑर्डर ऑफ स्टार द्वारा प्रतिष्ठित किए जाने वाले जिद्दू कृष्णमूर्ति ने सत्य को मार्गरहित बताते हुए इन सब को नकार दिया और घोषणा की कि न तो कोई संगठन या संप्रदाय और न ही कोई पुस्तक, उपदेश, शब्द समूह या गुरु या विश्वास परम सत्य की अनुभूति करा सकता है। जे कृष्णमूर्ति ने सभी विधियों को और क्रियाओं को जो धर्म की उच्चतम अवस्था अध्यात्म तक पहुंचने का मार्ग मानी गई हैं, पूरी तरह नकार दिया, क्योंकि कोई भी विधि किसी न किसी रूप में कोई संस्कार मन पर छोड़ती है और संस्कार वृत्ति बन जाता है। जब तक सभी वृत्तियों से निवृत्त नहीं हुआ जाता, तब तक उस परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। ईश्वर है या नहीं, कृष्णमूर्ति का कथन है कि इस प्रश्न का उत्तर पुस्तकों, गुरुओं, दार्शनिकों या महान पुरुषों के माध्यम से नहीं मिल सकता। इसका उत्तर अपने आप को समझने से मिल सकता है, जो ज्ञान की शुरुआत है। सत्य का कोई मार्ग नहीं होता। व्यक्ति एक समय, स्थान, संस्कृति विशेष में रहने वाला प्राणी है, जबकि मानव मात्र इतना सीमित नहीं, वह सब जगह है। बैलगाड़ी से सुपरजेट तक की प्रगति के बावजूद यह व्यक्ति मन से बिल्कुल नहीं बदला है। समाज का बाहरी ढांचा भी इसी व्यक्ति ने खड़ा किया है। प्रत्येक व्यक्ति पर समूची मानव जाति का इतिहास अंकित है। क्या इस समाज को जो प्रतिस्पर्धा, क्रूरता और भय पर आधारित है बदला जा सकता है? यह तभी संभव है जब इसका प्रत्येक घटक, व्यक्ति इसका अनुभव कर ले। हर एक के अलग अलग रास्ते बने हुए हैं और संघर्ष जारी है, जबकि सत्य तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता। यह इसकी खूबसूरती है। किसी मृत वस्तु का ही कोई मार्ग हो सकता है, क्योंकि वह जड़ हो चुकी होती है। पर जब आप देखते हैं कि सत्य शाश्वत है, कहीं विश्राम नहीं करता, कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च या दार्शनिक धर्मगुरु इस तक आपको नहीं ले जा सकता, तब आप यह अनुभव कर लेंगे कि यह जीवन वस्तुत और कुछ नहीं बल्कि वस्तुत जो आप हैं वही है। आप इसे अपने नजरिए में बदलाव लाकर ही समझ सकते हैं। विचार क्या जड़ पदार्थ है? कृष्णमूर्ति एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। वह कहते हैं कि जो बहुत सोचते हैं वे बहुत भौतिकवादी हैं, क्योंकि विचार एक जड़ पदार्थ है, ठीक पत्थर या फर्श या टेलीफोन की तरह। जब ऊर्जा किसी एक खास ढांचे में कार्य करती है तो वह जड़ बन जाती है। जब आप एक क्षण को भी विचार रहित हो जाते हैं तो आप तत्काल ही एक अलग आयामों वाली दुनिया में चले जाते हैं, जहां समय व दूरी का एक नया ही अर्थ आपको मिलता है। प्रेम, प्रकृति और सुंदरता। प्रेम शब्द अपने अर्थ से इतना भ्रष्ट हो गया है कि उसका कोई अर्थ ही नहीं रह गया। हमें पहाड़ों से प्रेम है, चित्र से प्रेम है, ईश्वर से प्रेम है, सुख से प्रेम है। जब हम ईश्वर की पूजा के लिए करते हैं, तब हम अपनी ही पूजा कर रहे होते हैं, ईश्वर की नहीं, क्योंकि भावनाओं व संवेगों का विशुद्ध प्रेम में कोई स्थान नहीं है और न ही इच्छाओं का। प्रेम तब अवतरित होता है जब कोई केंद्र न हो।
प्रकृति के संबंध में कृष्णाजी का कथन है कि जितना हम प्रकृति से सान्निध्य में होंगे उतना ही सहज हम बनते जाएंगे। सुंदरता के विषय में उनकी अवधारणा पूर्णत औपनिषदिक है, जब वह कहते हैं कि दृष्टा और दृष्ट दोनों के पूर्ण अभाव की स्थिति में ही पूर्ण सौंदर्य अवतरित होता है, क्योंकि जब तक दृष्टा है उसमें अनुभव करने वाला मौजूद है, और जब तक बाह्य वस्तु है तब तक सौंदर्य बाहरी वस्तु से जुड़ा रहेगा। इसके लिए बहुत अधिक ध्यान एवं अनुसंधान की जरूरत होगी। ध्यान से ही पूर्णता आती है। कृष्णमूर्ति की मान्यता है कि जब आप अपनी कंडीशनिंग, अपने वैचारिक बंधनों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तब आप अपनी संपूर्ण चेतना को समझ सकते हैं। चेतना में वह सब क्षेत्र आ जाता है जिसमें विचार और आपसी संबंध अस्तित्व में रहते हैं। अतएव जब भी आप समग्रता से देखते हैं, आप सत्य से साक्षात्कार कर रहे होते हैं। वह इस हेतु किसी विधि या टेक्निक से बंधने के खिलाफ हैं, परंतु फिर भी वह ध्यान पर, मेडिटेशन पर जोर देते हैं, पर उनका यह ध्यान एकाग्रता नहीं, विचारों का विरोध, नियंत्रण नहीं, बल्कि अवेयरनेस है, एक सतत जागरूकता है जिससे स्तब्धता उतरती है, जिसमें ध्यानकर्ता व उसके विचार पूर्णत अनुपस्थित होते हैं। इसी स्थिति में अंत स्फुरण होता है, इनर फ्लावरिंग होता है। हालांकि बुद्ध और जे कृष्णमूर्ति के जीवन और शिक्षाओं में कुछ भिन्नताएं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं के मूल में कई समानताएं भी हैं। दोनों ने ही ज्ञान और आत्म जागरूकता को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना। बुद्ध ने एक स्पष्ट मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताया, जबकि कृष्णमूर्ति ने स्वयं के भीतर सत्य खोजने पर बल दिया। बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, कृष्णमूर्ति ने किसी भी संगठन या धर्म से जुड़ने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं पाली भाषा में दी, जबकि कृष्णमूर्ति ने अंग्रेजी भाषा में विश्वभर में प्रवचन दिए। महात्मा गौतम बुद्ध और जे कृष्णमूर्ति दोनों ही महान विचारक थे, जिन्होंने मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। भले ही उनके दृष्टिकोण और तरीकों में भिन्नताएं थीं, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य मानव पीड़ा को कम करना और एक शांत और सार्थक जीवन जीने का मार्ग प्रदान करना था। इसी तरह की विशेष जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धम नमामि।